नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो 4 अगस्त की फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके जानेंगे। आगे इसी वीडियो में तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों को आगे बताएंगे, जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों, पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले। मोदी सरकार की नाकामी का एक और सबूत, दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस अब भारत से अमेरिका और ब्राजील भी छूटे हैं पीछे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,000 के करीब नए मरीज मिले हैं और 800 करीब मरीजों की मौत हो चुकी है इस कोरोना वायरस से। एक दिन में सर्वाधिक केस के मामले में भारत ने अमेरिका और ब्राजील को भी यहां पर पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 47,000 से अधिक, तो ब्राजील में 25,000 से अधिक नए मामले सामने निकल के आए हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जिस रफ्तार से हमारे देश में कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। अगर आप लोग भी यही मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी राम मंदिर के माध्यम से वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है, ये यहां पर कहना है बीजेपी के ही पूर्व नेता यशवंत सिन्हा का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां लगातार जोरों पर है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने राम मंदिर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की चर्चा करते हुए कहा कि इस निर्णय को उदार हिंदू मुस्लिम समेत सभी ने स्वीकार किया है, लेकिन भाजपा चुनाव को प्रभावित करने के लिए वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है और इसी उद्देश्य से वह भूमि पूजन समारोह का आयोजन कर रही है। यशवंत सिन्हा ने आगे आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का इरादा मीडिया के माध्यम से गैर मुद्दों का प्रचार करके वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा है कि सत्तारूढ़ दल के लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ भी प्रतिबंधित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने बीजेपी को लिया है निशाने पर और कहा है कि बीजेपी राम मंदिर के माध्यम से वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है। क्या आप लोग दोस्तों इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है, सीएए के नियम में और लगेगा वक्त, एमएचए ने मांगी है 3 महीनों की मोहलत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए संबंधी नियम बनाने के लिए 3 महीने का समय और मांगा है। अधिकारियों ने बताया है कि इस संबंध में आवेदन अधीनस्थ विधान संबंधी स्थायी समिति से संबंधित विभाग के समक्ष दिया गया है। नियम के तहत किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के 6 महीने के भीतर ही उससे संबंधित नियम बनाए जाने चाहिए, अन्यथा समयावधि विस्तार की अनुमति ली जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस विधेयक को करीब 8 महीने पहले संसद ने मंजूरी दी थी और इसके खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर जोरदार हमला। कहा, सनातन धर्म की अनदेखी के चलते अमित शाह और भाजपा के नेताओं को हुआ है कोरोना का संक्रमण। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना काल के दौरान राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर के हंगामा अभी भी लगातार जारी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना संक्रमित हैं और अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने अमित शाह की अस्पताल में भर्ती होने पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज करने का ही परिणाम है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर 6 पॉइंट गिनाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के समस्त पुजारी कोरोना पॉजिटिव, उत्तर प्रदेश की मंत्री कमला रानी वरुण का कोरोना से स्वर्गवास, उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव और अस्पताल में, भारत के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव और अस्पताल में, मध्य प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव
और अस्पताल में। कर्नाटक के भाजपा के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव और अस्पताल में। उन्होंने आगे कहा है कि 5 अगस्त को राम मंदिर शिलान्यास का मुहूर्त अशुभ है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मोदी जी, आप अशुभ मुहूर्त में भगवान राम मंदिर का शिलान्यास कर और कितने लोगों को अस्पताल भिजवाना चाहते हैं। योगी जी, आप ही मोदी जी को समझाइए ना, आपके रहते हुए सनातन धर्म की सारी मर्यादाओं को क्यों तोड़ा जा रहा है और आपकी क्या मजबूरी है जो आप यह सब होने दे रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, दिग्विजय सिंह ने तमाम बातें कही हैं और कहा है कि सनातन धर्म की अनदेखी के चलते अमित शाह और भाजपा के नेताओं को हुआ है कोरोना का संक्रमण। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। यूपी में कोरोना से बिगड़ते हालात पर प्रियंका गांधी ने योगी को घेरा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी में कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए मैंने कई बार आगाह किया, लेकिन फिर भी समय रहते जरूरी इंतजाम नहीं किए गए प्रदेश सरकार की तरफ से। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि राज्य में सैंपल देने के 1 सप्ताह बाद भी लोगों को कोरोना की रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है और जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने एक बार फिर योगी सरकार से कहा है कि कोरोना की रिपोर्ट में देरी ना हो, इसके लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला है योगी सरकार पर यूपी में कोरोना के बढ़ते हालात को लेकर के और जताई है यहाँ पर चिंता। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को मिला है राम मंदिर भूमि पूजन का पहला न्योता। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने से पहले होने वाले भूमि पूजन समारोह के लिए सबसे पहला न्योता यहां पर मिला है बहुत ही खास व्यक्ति को। अयोध्या भूमि विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकारों में से एक रहे इकबाल अंसारी को समारोह में शामिल होने के लिए पहला निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इस पर अंसारी का कहना है कि यह भगवान राम की इच्छा है और मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैं अयोध्या जरूर जाऊंगा। यह यहां पर कहना है इकबाल अंसारी का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। बीजेपी की नेता उमा भारती को सताया कोरोना का डर, राम मंदिर भूमि पूजन में पीएम मोदी से बनाएंगी दूरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए तैयारियां जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को यहां पर भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती को भी आमंत्रण मिला है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य भाजपा नेताओं के कोरोना के चपेट में आने से चिंताएं लगातार बढ़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती ने भी ट्वीट कर कहा है कि वो अयोध्या के भूमि पूजन कार्यक्रम में तो जाएंगी, लेकिन मंदिर स्थल पर ना रह करके सरयू नदी के तट पर ही रहेंगी। ये यहाँ पर कहना है उमा भारती का। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चले। केंद्र की मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों पर छाया कोरोना का खतरा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद को किया है होम आइसोलेट। अमित शाह से की थी मुलाकात। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद को दूसरों से अलग कर लिया है। उन्होंने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले। राजस्थान में शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए में मिलेगा पौष्टिक भोजन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने के लिए 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने के निर्देश दे दिए हैं। इस अवसर पर अशोक गहलोत ने कहा है कि देश की महानेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का पूरा जीवन गरीब कल्याण को समर्पित रहा। राज्य सरकार ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर मानव सेवा की ऐसी योजना शुरू करने जा रही है जिसमें गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।